बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राहें मसदूद होती जा रही हैं। उन्हें भागने का रास्ता भी नहीं दिया जा रहा। फेस सेविंग के लिए भी, यू टर्न लेने के लिए भी उन्हें शायद इजाज़त ना दी जाए। अगर दी जाएगी तो किन शराइत पर दी जाएगी, और फिर उनके अंदर कौन से ऐसे मुखबिर हैं जो खबरें लीक कर रहे हैं। जो उनकी प्लानिंग है इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए उन्होंने की हुई है, और उन्होंने कहा कि जनाब वो पत्ते मैंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हुए हैं, छुपा कर रखे हुए हैं। तो उन पत्तों की जो भिनक है वो वज़ीर दाखिला को कैसे मिल रही है और कैसे पहुंच रही है उन तक, इस पर बात करेंगे। फिर पंजाब हुकूमत की वफाकी अफसरों के खिलाफ, वज़ीर दाखिला के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, कोई वारंट शरंट निकले हैं, कोई नोटिस जारी हुए हैं, तलबियाँ हो रही हैं। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब से किसी शख्सियत का राब्ता हुआ है, और फिर वज़ीर आला कसम खा गए हैं। उन्होंने क्या कसम खाई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हमारे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनका जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट में जजों की नामज़दगियों के हवाले से, वो भी महदूद होता जा रहा है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो काकूल अकेडमी में खिताब किया है और बड़ा वाज़े पैगाम दिया है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात रह नहीं गई कि ये पैगाम किसके लिए है। ये जो एक औसत अक्ल रखने वाला मेरे जैसा इंसान है, वो भी ये समझ रहा है कि ये पैगाम किसके लिए है। वहाँ उन्होंने खिताब किया कैडेट से जो पास आउट हो रहे थे, अब तो अफसर हो गए वो, तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये फरमाया कि जनाब जमहूरी अदारे जो हैं उनकी इज्जत करें। और फिर उन्होंने कहा कि हम हर वक्त तैयार हैं और अपने आप को तैयार रखें मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात है, ये हलफ भी उठाते हैं कि जनाब मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, ख़ुद को सियासत से दूर रखूँगा। और यही बात आर्मी चीफ साहब ने, जो अपने पास आउट होने वाले कैडेट्स हैं, उन्हें भी कहा है कि जनाब एक तो फेक न्यूज़ जो है ना, उन पर ध्यान नहीं देना। फेक न्यूज़ क्या है? फेक न्यूज़ यही चल रही है ना कि जनाब कोई बहावलपुर से साहब हैं, फ़ौज के अंदर कोई आपस में कोई लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हैं, इख्तलाफ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये फेक न्यूज़ है ना, जो फ़ौज से मुतल्लिक़ा है। वो कह रहे इस तरफ आपने ध्यान नहीं देना, और जो सियासी झगड़े हैं जो भी चल रहे हैं इस वक्त मुल्क में, उनको नज़रअंदाज करना है, उनमें नहीं पड़ना आपने। ये उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है आपने, क्योंकि आपने सियासत से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, सियासत से आपका क्या काम। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उनका अलर्ट हैं हम, और आप भी अलर्ट रहें। किस काम के लिए? साजिशें जो इस मुल्क के खिलाफ हों, और इस अदारे के, फ़ौज के अदारे के खिलाफ अगर साजिशें होती हैं, उनको नाकाम बनाना है। आप लोगों ने अलर्ट रहना है, हम सब ने मिलकर ये करना है। और फिर उन्होंने जो वाज़े पैगाम दिया, उनका में ये वाज़े पैगाम है हमारी तरफ से, फ़ौज की तरफ से, कि किसी मुल्क, किसी ग्रोह या जत्थे या किसी फ़ोर्स को माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कभी इजाज़त नहीं देंगे। नेवर, नेवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने। उनका जनाब ये जो कोशिशें अगर कोई करता है तो उसको मुँह की खाना पड़ेगी। अब ये माशी अदम इस्तेहकाम और सियासी अदम इस्तेहकाम, जमहूरी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बातें, ये क्या पैगाम दे रहे हैं आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब? ये पैगाम उन लोगों को दिया जा रहा है जो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाह रहे हैं, जो टिक के जमहूरी हुकूमत को काम नहीं करने दे रहे, जो अपने जाने को एक साजिश करार दे रहे हैं कि जनाब ये आलमी साजिश होगी, साइफर आ गया। और फिर उनके रोज़ाना झूठ जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत ही खुलकर ये सारी बातें कर दी हैं, और ये कह दिया कि जनाब हमारे अंदर भी कुछ नहीं, और अगर हो रहा है तो साजिश नाकाम बना देंगे। जमहूरी हुकूमत का एहतराम भी करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, आइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। यानी मार्शल लॉ भी परे छड़ दो, मार्शल लॉ भूल जाओ। जमहूरी हुकूमत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जो आइन के अंदर रहते हुए हम कर सकते हैं। सियासत से दूर रहना है, कैडेट से भी कहा है, हमने भी
वो कहते हैं जनाब दूर रहना है। और फिर नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से भी बातें जो हैं वो इशारतन उन्होंने कहा कि जनाब इन जो फेक न्यूज़ है ना, इनके चक्करों में ना पड़े। और फिर आर्मी चीफ के नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से वो तो तय हो चुका हुआ है ना। और ये जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये जो आर्मी चीफ का खिताब है, ये पूरी आर्मी का जो मुतफ़िक़ का फ़ैसला है या जो उनका नुक्ता नज़र है वो उन्होंने बयान किया। किसी एक ग्रुप श्रुप का वहाँ चक्कर चुक्कर नहीं होता, ये पॉलिसी जो है वो उन्होंने बयान की है वहाँ उस तकरीब में। तो नए आर्मी चीफ के हवाले से भी बातें शातें हो रही हैं। तो वो कहा यह जा रहा है कि बल्कि साकडार साहब के हवाले से ये खबर आ रही थी कि 2-3 हफ्ते पहले, यानी कि वो अगर नवंबर के आखिरी 27-28-29 नवंबर से 2-3 हफ्ते पहले, यानी नवंबर के शुरू में ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है नए आर्मी चीफ का। और ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी नाम मार्केट में हैं वो रहें, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हुकूमत है, जो उसने असूली फ़ैसला किया है, उनकी मशावरत से किया होगा ना फ़ैसला यार, कि जो नाम आएंगे उनमें से जो ऊपर वाले 2 सीनियर हैं उनका तकर्रर कर दिया जाएगा। उनमें से एक आर्मी चीफ होंगे और दूसरे जो इनकी जॉइंट कमेटी होती है चीफ्स ऑफ स्टाफ की, उसके चेयरमैन होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लड़ाई झगड़े वाली गल ही कोई नहीं, ना किसी का हक मरेगा, ना मैरिट तो इधर उधर गल होगी, ना कोई गल कर सकेगा, ना कोई बात कर सकेगा। ये सारा मामला है। और दूसरा जो पंजाब हुकूमत है, ये जनाब इमरान खान को खुश करने के लिए इन्होंने राणा सनाउल्लाह के वारंट जारी करवा दिए एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने। अच्छा, यूं ही जो परवेज़ लाई साहब आए हैं ना पंजाब में हुक्मरान बन के, इन्होंने आते ही सबसे पहला काम जो किया था ना, डीजी एंटी करप्शन को तब्दील किया था। और नए डीजी साहब ने आते ही जो पहला काम किया था वो उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो ज़मीनों की वो रजिस्ट्रियाँ का मामला था, अलाटमेंट्स वगैरह का, इंतकाल वगैरह का, वो केस ख़त्म किया था उन पर और उनके भाइयों के खिलाफ जो केस था। और फरा गोगी का जो केस था उन्हें एनआरओ दिया था। और अब उन्होंने कोई 2020 का केस कूस है, वो पिंडी के स्पेशल मजिस्ट्रेट से वो जनाब वारंट निकलवा दिए राणा सनाउल्लाह के। अब वो वहाँ पुलिस देखती रही है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद पुलिस ने कहाँ घास डालनी थी उन्हें। और वो अगर बंदे फ़र्ज करें राणा सनाउल्लाह तक पहुँच भी जाते तो क्या राणा सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके ले आते? वो एक कागजी सी कार्रवाई, प्रेशर डालने की कोशिश। इनके बंदे पकड़े गए हैं, FIA ने पकड़े हैं, जो हामिद ज़मान साहब हैं और सैफुल्लाह नियाज़ी जो सेनेटर हैं, और उनका जो दूसरे हैं ज़मान साहब, हामिद ज़मान साहब, उनका तो 2 दिन के लिए वो रिमांड भी हो गया है, पीर वाले दिन दोबारा उन्हें पेश करना है। और FIA की इतला ये है कि बहुत कुछ मिल रहा है। और वो जो मैं कह रहा हूँ ना, खुरा जो है वो उधर ही जाना है इमरान खान की तरफ, और उधर ही वो जा रहा है। तो बहरहाल वो कहते हैं हम अगर वो कर रहे हैं इमरान को गिरफ्तार करने को, इमरान कह रहा है जनाब मेरी गिरफ्तार तुसी की कर रहे हो, तो उसके मुकाबले में उन्होंने उनके जारी कर दिया। और फिर जो IG हैं इस्लामाबाद के अकबर नासिर खान साहब, वो एक तबंग IG साबित हुए, वो डर डर नहीं रहे किसी से। और वो पंजाब में जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी है ना, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं किसी दौर में। तो इन्होंने कहा जनाब इन्होंने फाड़ लो, उसके भी यानी एंटी करप्शन ने उनको भी नोटिस जारी कर दिए जनाब 11 तारीख को पेश हो जा। और फिर जो दोस्त मजारी साहब हैं उन पर भी कोई ज़मीनों का बना के ना ऐसी पटवारी पटवरियों तहसीलदारों वगैरह का मामला डाल के वही अलाटमेंट्स वगैरह का चक्कर, उनको भी कहा कि ना तुम ही 11 अक्टूबर को लाहौर से आ जा। यानी ये अपने मुखालफिन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब जो आर्मी चीफ का खिताब है, इस अदम इस्तेहकाम रोकना है, मुस्तहकम रखना है हुकूमत को। और फिर ये पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयाँ, तो मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो वज़ीर आला पंजाब हैं, इनसे कोई इनको पैगाम शिगाम दिया गया किसी रेफरेंस से, तो कोई साफ़ी भी तो उसमें मुलव्वस हो सकता है ना। तो राब्ता शाब्ता किया गया परवेज़ लाई साहब से। परवेज़ लाई साहब सुना है कि कसम खा के हैं कि अल्लाह की कसम इनको नहीं पता,
मुझे तो पता ही नहीं, मुझसे तो पूछा ही नहीं उन्होंने। बहरहाल उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं रोकता हूँ उनको ये इंतकामी कार्रवाइयों से, लेकिन इससे उन्होंने कहा कि मैंने नहीं पता, अल्लाह की कसम मैंने नहीं पता। वो कसम कहते हैं, खा गए हैं। तो अब देखें वो क्या होता है, क्या मुज़ाहरा वो अगर पेश होते हैं तो फौरी तौर पर आईजी की गिरफ्तारी थोड़ा हो जानी है। तो उसके लिए वो अभी तो इंक्वायरी है ना, इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज होता है। तो राणा सनाउल्लाह के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज हो गया जी? राणा सनाउल्लाह की इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक, तो इंक्वायरी के बगैर जो मुकदमा दर्ज किया जाना है वो तो वैसे ही इलीगल है। बहरहाल वो ले लेंगे ज़मानत ज़मानत, जो भी उन्होंने करना है वो कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ये रास्ते खुल रहे हैं, ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पंजाब में कार्रवाई के जवाब जो है वो पैदा हो रहे हैं, और हत्ता के गवर्नर राज का भी जवाब पैदा हो सकता है कि जनाब पंजाब की हुकूमत जो है वो आइन के अहकामात के ताबे काम नहीं कर रही, तो गवर्नर राज लगा दें। और गवर्नर राज लगाने के लिए ये ज़रूरी नहीं जैसे इन्होंने बनाया हो ना कि जनाब पंजाब असम्बली का इजलास ही ख़त्म नहीं हो रहा, चली जा रहा है कि गवर्नर मुझे वज़ीर आला को ये ना कह दे कि जनाब एतमाद का वोट लेकर दिखाओ। अगर वो कह दे तो इनसे लिया नहीं जाना, लेकिन गवर्नर राज के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और अगर उन्होंने पैगाम भेजा है वज़ीर आला को, पंजाब को, और उन्होंने कस्में खाई हैं कि नहीं ऐसी गल ही कोई नहीं हैगी, फिर तो जनाब या तो वज़ीर आला साहब सीधे हो जाएंगे, यानी सीधे तीर की तरह सीधा, तो या फिर अगर गवर्नर राज लगता है तो वो इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है, दादरसी का कोई जरिया दुर्गा उस तरह नहीं होगा। और फिर दूसरी बात जो है वो बाद में करते हैं खान साहब की बात कि उनकी राहें जो हैं वो मसदूद हो रही हैं, रास्ते बंद होते जा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उनके भी इख्तियारात जो है वो जजेस महदूद करते जा रहे हैं। वो जो जुडिशल कमीशन के वो सरबराह है, और सुप्रीम कोर्ट में जो तकर्रियाँ होनी होती हैं वो नामजदगियाँ चेयरमैन के तौर पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान करते हैं। मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, जैसा कि पहले अजलास हुआ था 28 जुलाई को, वहाँ फड्डा पड़ गया था, उस वक्त जो मुखालफ हाजिर सर्विस जज थे ना कमीशन में, वो दो थे, सरदार तारक मसूद साहब और काजी फायद ईसा साहब। अब तीसरे भी एक शामिल हो गए हैं, क्योंकि सजाद अली साहब जो मेंबर थे वो रिटायर हो गए, उनकी जगह सैयद मंसूर अली शाह साहब आ गए हैं। पहले जस्टिस काजी फायद ईसा ने खत लिखा कि जनाब 5 सीटें खाली हैं, आप कर क्या रहे हैं, अजलास बुलाएं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान 5 अभी पूरी हुई नहीं, मेरी इतला है कि उन्होंने एक हुकूमत को खत लिख दिया है कि जनाब ये जो है ना असामियाँ 17 सुप्रीम कोर्ट में, ये ज़रा बढ़ाएं, ज़्यादा कर दें, क्योंकि वो तादाद जो है वो किस्सों की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उनको वो मैंने तजवीज़ दी थी कि जनाब आप अढ़ाक जज जो हैं, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनको लें, उनसे जो मुकदमात की तादाद है बहुत ज़्यादा होगी हुई है, ये निपटवाएँ उनसे। वो आम लोगों के जो मुकदमात हैं, अपीलें शपीलें हैं, उनमें तो कोई नहीं ना, वो तो उन्होंने कानून के मुताबिक ही फैसला करना है। और फिर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेज हैं उनमें से अच्छी शोहरत वाले जज जो हैं वो देख लें। पहले जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने खत लिखा शायद 28 सितंबर को, यही बात की कि जनाब असामियाँ पुर करने के लिए वो करें। और अब जस्टिस सरदार तारक मसूद और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया, और उसमें उन्होंने जो नामजदगियों वाला काम है ना, कैसे मैंने कहा है कि उनके इख्तियारात को उन्होंने कम करने की कोशिश की है इन 3 जजेस ने, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि बजाय इसके कि आप जूनियर जजों को उठा के, मनपसंद जजों को उठा के फिर रौला पड़ जाए वहाँ कमीशन में, आप ऐसा करें कि जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, यानी लाहौर, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इनके चीफ जस्टिस साहबान को आप नामजद कर रहे हैं, इनको ले जाएं। या फिर ऐसा कर लें कि हाई कोर्ट के 2 यानी सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनको कर दें। इन्होंने तो ये किया था कि लाहौर हाई कोर्ट के 4थे नंबर के जज थे, उनको ये कह रहे थे जनाब सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है, जब मुस्तरद किया पिछले इजलास में। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वो कहते ले जाएं, वो उस पर तो इतराज़ नहीं था लोगों का, ठीक है जनाब सीनियर ले जाएं। और सिंध हाई कोर्ट से 4थे नंबर का, 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का जो जज था सीनियरिटी में, वो कहते थे उसको लेके जाना है। उन्हें कहा ये कितना लेके जाना तो। अब उन्होंने कहा है कि जनाब ये हम ये कह रहे हैं इनको ले जाए। अब अगर वो करते हैं अपनी मर्जी के जज ले जाना चाहते हैं उमर रज़ा बंदयाल साहब, इसका मतलब है कि 3 जज जो ये हैं, ये तो पहले अपना इन्होंने व्यू दे दिया कैसे नहीं बनाना। और फिर हुकूमत जो है, जिनके बारे में गिला भी किया बंदयाल साहब ने
कि जनाब क्योंकि हमने ये केस का फैसला दिया था वज़ीर आला पंजाब वाला, तो फिर हुकूमत ने ये हमें जज नहीं भर्ती होने, देखो कि वहाँ उनके बंदे वज़ीर कानून भी होता है और अटॉर्नी जनरल भी होता है, और फिर वकला का भी एक नुमाइंदा होता है, और वकला के नुमाइंदे पर भी उन्होंने कहा कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट बार है इसने कोई गैर जानबदाराना किरदार नहीं रहा। बहरहाल अब उनके इख्तियारात जो है ना वो अमलन महदूद कर दिए हैं जुडिशल कमीशन के अरकान ने। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान के रास्ते जो हैं वो कैसे वो रोके जा रहे हैं, जो उनके पत्ते छत्ते हैं। पहली बात तो ये है कि जनाब जो वफाकी हुकूमत है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है कि जो 16 अक्टूबर को पोलिंग शोलिंग हो रही है ये जनाब आप ना करें, और पता यह चला है कि जो फ़ौज है मुतलका अदारे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल वगैरह उनके साथ पूछ पाछ के उन्होंने ये किया है, क्योंकि इनको रिपोर्ट मिल चुकी है, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान आ गया है कि जनाब हमें खदशा है कि ये 12 और 17 अक्टूबर के दरमियान ये वारदात डालना चाहते हैं। दूसरी तरफ असद उमर साहब जो हैं, जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, वो चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। जनाब जो दफ़ा 144 लगा दी है इन्होंने जलसे जुलूसों पर पाबंदी, वो ख़त्म करवाएं, और फिर वो कहते हैं जनाब FIA को भी रोकें, वो हमारे बंदे पकड़ी जा रही है। वो कहते हैं कि पक्के सबूत आ रहे हैं हमारे पास, वो नहीं जान छूटनी, और पीर वाले दिन जो होना है मुझे नहीं लगता कि स्टे हो जाएगा। मुझे लग रहा है कोई जो उनके पास सबूत आ रहे हैं FIA वालों के पास फॉरेन फंडिंग वाले केसों में, वो मेरा ख्याल है कि वो इतनी आसानी से जान इनकी छूटने वाली नहीं है। और फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलाकाई दायरा इख्तियार से बाहर है। ये मैं कानूनी पोजीशन बता रहा हूँ, और अपना मैं हंच के तहत ये मैं आपके गोश्तदार कर रहा हूँ कि वहाँ से इनकी दाल चाल जो है वो नहीं गलनी। और खान साहब की पार्टी के अंदर जो मुनहरफीन हैं उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अब इन्होंने किया हुआ ना, शीरी मज़ारी वगैरह ने साढ़े इस्तीफे ना जनाब मंजूर करो, ये वो एक मंजूर हो गया, और शीरी मज़ारी की जगह जो पहले से लिस्ट गई हुई थी आसिया अजीम की, वो नोटिफिकेशन हो गया हुआ था। अब आसिया अजीम साहबा ने हलफ उठा लिया, उन्होंने जो पॉलिसी है उसको उन्होंने तोड़ा पीटीआई की, और जाके हलफ उठाया, और उन्होंने कहा जनाब जो फसाद फिल अर्द है ना, फसाद फिल अर्द, ज़मीन पर जो फसाद फैलाने वाले हैं उनकी मैं हमायत नहीं कर सकती। वो राजा रियाज लोगों के साथ जाके बैठ गई है। तो खान साहब पता नहीं किन ख्यालों में गुम हैं। और फिर मैं अल्लाह से डर के बार बार ये कहता रहता हूँ कि खान साहब के आगे हर वो चीज़ आनी है जिन्होंने दूसरों के बारे में कही हुई है। आज आ रहे थे ये डेरा इस्माइल खां से, हेलीकॉप्टर रास्ते में ख़राब हो गया, अडयाला के पास हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी, और फिर गाड़ियों में बैठ के ये बनी गाला गए। अच्छा, हेलीकॉप्टर को तो खान साहब ने खोतरेडी समझा हुआ है, बल्कि खोतरेडी बना दिया हुआ है। पहले जनाब बनी गाला और वज़ीर आज़म उसमें आने जाने के लिए, वापस आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, वो अरब से ज़्यादा रुपये जो हैं वो खर्च हो गए मेंटेनेंस पेट्रोल वगैरह पे। और फिर अब KP का जो हेलीकॉप्टर है वज़ीर आला का, या सरकारी कह लें आप उसको, क्योंकि अब वहाँ तरमीम हो गई है, कानून में उन्होंने कर ली है कि वज़ीर भी जनाब लैके नसाई फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर जितने मर्जी ला जो सरकारी करते थे, उसका हेलीकॉप्टर जलसों में जाने के लिए। और तरीक़े वारदात क्या है कि वज़ीर आला को अचानक काम पड़ता है इस्लामाबाद, और वो काम करने आए थे और जाते हुए इमरान खान को अपने साथ वहाँ ले गए जलसे जुलसे में, और वहाँ जलसा जुलसा ख़त्म हुआ तो फिर जनाब वहाँ के किसी वज़ीर को काम पड़ता है इस्लामाबाद को बना लेते होंगे ना, और फिर वो जब इस्लामाबाद अपने काम से आता है तो यहाँ खान साहब को बनी गाला छोड़ जाता है। अल्लाह दा खौफ करो यार, अल्लाह दा खौफ करो। एक पासे तुसीं रोंदे हो सरकारी खजाने दे मुहाफिज़ बनते हो, सरकारी खजाने की लुटमार हो रही, एक ही है, ये लूटमार नहीं है। खान साहब कहते रहते हैं जनाब 4 बंदों ने मेरी जान लेने का फैसला किया हुआ है, मेरी टेप पड़ी हुई है, पता नहीं क्या हो गया होगा। और मेरा ख्याल है खान साहब को फिर मुहतात रहना चाहिए अगर ये बात है। इन्होंने ट्रेंड भी चलाए हुए हैं, जब कोर कमांडर कोयटा जो हैं वो त्यारे में वो उनके हेलीकॉप्टर का जब हादसा हुआ था, इन्होंने उनका मजाक बनाया था, उन लोगों का जो शहीद हुए थे, शहदा के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए थे पीटीआई ने। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा सानिया जो है वो दोबारा इस मुल्क में रूनमा हो। अब खान साहब के जो घेरा तंग हो रहे हैं ना, वो खान साहब के जो
अंदर मुखबर हैं, जो बाहर रिपोर्टें देते हैं, वो 2-3 लोग हो सकते हैं। और उनमें इतला ये है कि शेख रशीद साहब भी एजेंसियों के साथ अपने रवाबत बरकरार रखने के लिए ये खबरें शबरें लीक करते रहते हैं। और अब वही कह रहे हैं, खुद ही वो कह रहे हैं कि 10 को ऐलान हो जाएगा। वो खबरें ब्रेक करने का बड़ा शौक है इन्हें, और वो एजेंसियों के साथ लेन देन भी उनका खबरों का है। उनके बारे में बड़ा शुभ है कि वो खबरें लीक कर रहे हैं। खान साहब की मीटिंग में वो जाते हैं, जो प्लान श्लान कर रहे होते हैं ना, उनमें वो जाते हैं और कि जनाब अब वो हुकूमत कह रही है कि हमें पता है, और जो वज़ीर दाखिला हैं वो कह रहे हैं कि जनाब हम अपने सोर्स का क्यों बताएं, हमें रास्ते में बंद हो जाएंगे दोबारा। वैसे ये कोई ऐसी वो खबर नहीं है 10-12 वाली। जो मैंने एक व्लॉग पिछले दिनों किया तो मैंने कहा था ये जल्द से जल्द चाहते हैं इमरान खान साहब, कोई 8-10 दिन में। ये मेरे ख्याल 2-3 तारीख को मैंने किया था, तो मैंने कहा 8-10 दिन में वो जो है वो अपना जो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन वो एक ख़तरा ये भी है कि तख्त या तख्ता हो जाना है तो गड़बड़ ना हो जाए। तो अब खान साहब के साथ वो जो हुकूमत है या मुक़तदरा है वो क्या, अब खान साहब चाहते हैं कि मैं भाग जाऊं। वो 16 अक्टूबर वाले इलेक्शन से उससे कोई बहाना बोना बना के कुछ चक्कर ऐसा चला के, और फिर आज आर्मी चीफ ने जो बयान दिया इसके बाद तो बिल्कुल ही जो उनका प्लान है एहतजाज का वो डिस्टर्ब हो जाना है। क्योंकि वो कहते हैं कि ना हमने तो अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होने देना, और अगर वहाँ फौज आ जाती है तो फिर ये क्या करेंगे। फिर तो कंटेनर स्टेनर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर फौजी जवान खड़े होंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो कहेंगे लाइन नहीं भी यहाँ नहीं, इतना तो इन्होंने कौन सा वो जिहाद कर रहे हैं, वहाँ कौन सा कैसा जज्बा आ गया है कि जनाब हर चीज़ तहस नहस करके बुलडोज करके आगे निकल जाएंगे। तो वो जो एक तो इन्होंने मैंने अर्ज़ किया कि ये अदालत में गए हुए हैं कि वो इलेक्शन जनाब मुलतवी हो जाए। दूसरा, हुकूमत ने भी कह दिया मुलतवी हो जाए, 90 दिन के लिए मुलतवी कर दें इलेक्शन। एक तो ये एक बहाना हो सकता है जनाब अब इलेक्शन मुलतवी हो गया तो जो हम जाते हैं जाके बातचीत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्या सानू जनाब उन्होंने बड़ा क्या। इसके अलावा और कोई फेस सेविंग नहीं। मेरी बात हुई है उन लोगों से जो इस्लामाबाद में, ज़ाहिर है वो फैसले करने वाले पॉलिसी साज हैं, कभी ना कोई रुकन है। तो उन्होंने कहा जनाब खान साहब को जो हम यू टर्न की सहूलत नहीं देंगे फेस सेविंग के ज़रिए, यानी अगर इन्होंने यू टर्न लेना है तो ये फेस सेविंग नहीं करने देंगे। ये हमारा वो कहते हैं फैसला हो गया हुआ। खान साहब नक रगड़नगे, अपनी गलतियां मननगे, फिर यू टर्न लैणगे, फिर इन्हों की गल हो सकता असी मान लीए। यानी ये नहीं होगा कि जनाब कोई ऐसा इनको इज्जत रखने के लिए कोई रास्ता दे दें, ऐसा नहीं होगा। खान साहब पहले फैसला करेंगे, यू टर्न लेंगे, तरले मारेंगे, वाज़े तौर पे पता चलेगा कौम को कि खान लम लेट हो गया, लम्मा पै गया। उस तो बाद असी गौर कर लेंगे, असैम्बली च आज भी गल कर लेंगे, फिर असी अगली गल टोर सकते हैं जनाब। चलो जी शफाफ इलेक्शन के लिए ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चलो जनाब खान साहब थोड़ी गिरफ्तारी अगे पिछे कर देने हैं। लेकिन गिरफ्तारी अगे पिछे करने वास्ते जेडे लंदन च बैठे ने बाप बेटी, वो तो जरा जिन्ना भी लचक दिखाने वास्ते तैयार नहीं है। तो खान साहब नूं फिर यू टर्न लैके आपे ही तरले तुरले मार के किसी और के ज़रिए उनके पाँव पड़ के, जिनके पाँव पड़ने का ये बड़ी देर से तजर्बा है इन्हें, उनके ज़रिए कोई कोशिश कर लें। लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब नक रगड़े, यू टर्न दबे, फेस सेविंग कोई नहीं। यानी कि इज्जत के इनकी इज्जत बचाने के लिए ये कर लें, ऐसा नहीं होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।